नमस्कार, मैं हूं सुमेश झाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि चरखी दादरी शहर काफ़ी समय से अव्यवस्थाओं से जूझ रहा था। कहीं पर पानी निकासी के लिए लोग परेशान होते थे, कहीं पर शिविर जो ठप हो जाते हैं उसकी वजह से परेशान होते थे। लेकिन अब उन्हीं व्यवस्थाओं को सुधारने का जो एक प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त हम चरखी दादरी के रोज़ गार्डन के बिल्कुल साथ में खड़े हैं और यहाँ पर जो साथ लगते हुए नाले हैं उनकी जो सफाई का कार्य है वो सफाई का कार्य चरखी दादरी नगर परिषद के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को खास बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सफाई का कार्य है वो बाकायदा जो ऊपर से इन नालों के ऊपर जो स्लैब लगा रखे हैं उन स्लैबों को हटा करके ये जो सफाई का कार्य शुरू किया गया है। बाकायदा JCB मशीन की सहायता से ये जो सफाई का कार्य है वो किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे सड़क के ऊपर ही अभी काफ़ी सारी जो गंदगी है वो यहाँ पर निकाल दी गई है। जैसे जैसे ये थोड़ा सा सूखेगा तो उसके बाद इस गंदगी को भी यहाँ से उठाया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि आप देख सकते हैं कि किस वजह से चरखी दादरी में जो बार बार जल भराव की समस्या बनती थी, जो शिविरों में जो रुकावट की जो समस्या बनती थी और खासकर नाले भी जो पूरे ब्लॉक हो जाते थे वो किस वजह से हो रहा था वो अब आपको यहाँ पर बाकायदा सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो बाहर जो गंदगी पड़ी हुई है वो जो गंदगी है वो बाकायदा इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो पूर्ण रूप से जो गंदगी है यही इन सारी चीज़ों को बंद करने के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके बिल्कुल सामने यहाँ पर बाकायदा JCB मशीन को लगा करके यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पूरा का पूरा जो नाला है उसके अंदर जो गंदगी पड़ी हुई है उसको यहाँ पर साफ किया जा रहा है। और यहाँ पर खास बात ये भी है कि ये जो सफाई अभियान जो अब शुरू किया गया है इसको पूरे दादरी शहर में किया जाएगा। और दादरी शहर में जब ये पूरा सफाई अभियान चलेगा तो जो दोनों नाले हैं यहाँ पर, और अगर मैं इस तरफ का नाले की बात करूँ तो इसका जो कार्य है वो आज से शुरू हो गया है। एक नाला दूसरी साइड में भी यहाँ पर है तो उसका भी जो कार्य है वो भी शुरू किया जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए, कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे कि क्या कुछ जो कार्य है वो किया जा रहा है, क्या कुछ इनको काम दिया गया है और कहाँ तक का जो कार्य है। सर नमस्कार। हाँ जी, क्या कुछ कार्य दिया गया है सर? ये सर नाला की सफाई का कार्य चल रहा है जी, JCB द्वारा किया जा रहा है जी। तो कहाँ से कहाँ तक का ये कार्य दिया गया है और कितने समय में इसको पूरा किया जाएगा? इसको फरवरी तक पूरा किया जाना है जी। अगर कोई इसमें व्यवधान नहीं आएगा तो जी। पहले शुरू करना था, वो दिवाली का सीजन था, त्योहार सीजन था, मार्केट वगैरह को जी ठीक जिंदा रखना था। ठीक है, तो उस टाइम पे शुरू नहीं किया गया, अब इसको शुरू किया गया है जी। त्योहार की वजह से नहीं किया गया था। ठीक है। और ये नाला लोहारू चौक से परशुराम चौक से रेलवे फाटक तक जी। और घिकाड़ा रोड पर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा नाला। और क्या कहते हैं, एक परशुराम चौक से फाटक तक है जी। चंपा सभी नालों को किया जा रहा है चंपापुरी में बहुत साइड जी। तो अभी जैसे आज कहाँ से इसको शुरुआत की गई है और लगभग अब कितना टाइम लग जाएगा? रोज गार्डन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट किया गया है इसको। कितना टाइम लग जाएगा पूरा कंप्लीट करने? इसको 2 महीने कम से कम लगेंगे अगर अनक्रोचमेंट BNR हटा देगा तो जी। तो जो एनक्रोचमेंट का एरिया है उसके लिए आप लोगों ने बता दिया है जो विभाग को पता है, BNR को ही पता है एनक्रोचमेंट है, वो गाड़ियाँ महकमे सबकी निकलती हैं जी। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं बाकायदा पूरे शहर के जितने भी नाले हैं उनको यहाँ पर साफ करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। और जैसे कि बताया जा रहा है तमाम नालों को साफ किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो BNR विभाग है जो उसके द्वारा जितने भी एनक्रोचमेंट हो गए, जितने भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको हटवाया जाना जरूरी होगा। क्योंकि काफ़ी जगहों पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर नाले के ऊपर से भी कहीं ना कहीं जो है एनक्रोचमेंट है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बिल्कुल ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा इन स्लैबों को हटाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे जो स्लैब हैं ये यहाँ पर रखे गए हैं और जो गंदगी है उसको बाहर निकाल दिया गया है। भाई जो गंदगी बाहर निकाली जा रही है इसको कैसे उठाया जाएगा? मशीन तो उठाया जाएगा। दूसरी गाड़ियाँ आएगी? दूसरी गाड़ी नहीं आएगी, यही आएगी जी। और ट्रैक्टर से गले जाएगी जी। ठीक, ट्रैक्टर में डाल के? हाँ, ट्रैक्टर में डाल के जी। तो इसको सूखने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा? इसमें एक हफ्ता लग जाएगा। 1 हफ्ता? हाँ। 1 हफ्ते के बाद इसको उठा दिया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल जी। तो 1 हफ्ते के बाद आप
उम्मीद कर सकते हैं कि जो बाहर भी जो गंदगी अब निकाली जा रही है उसको भी उठा दिया जाएगा और शहर थोड़ा सा साफ सुथरा, और जो बार बार जो जल भराव की जो समस्याएं बन रही थी उसको से कहीं ना कहीं निजात मिलने की उम्मीद कहीं ना कहीं एक जगी है। तो अब देखना होगा कि क्या ये जो उम्मीद है कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जो है वो अच्छी प्रकार से, ये जो चमक है इसकी कहीं ना कहीं अच्छे से निखर के आएगी, या फिर ये भी कहीं ना कहीं केवल एक ढकोसला मात्र रह जाएगा। क्योंकि पहले भी इस तरह के जो कार्य हैं वो किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो चरखी दादरी की जो समस्याएं थी वो कहीं भी जो है अच्छी प्रकार से ठीक नहीं हो पाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा जैसे ही ये स्लैब उठाए गए हैं उसी प्रकार से अब स्लैबों को वापस रखने का भी जो कार्य है वो बाकायदा जेसीबी मशीन के सहायता से ही यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं आप बाकायदा जो कर्मचारी यहाँ पर जो लगाए गए हैं जो नालों को साफ करने के लिए, वो बाकायदा यहाँ पर जो पूर्ण रूप से इस कार्य को कर रहे हैं कि एक तरफ से जहाँ सफाई का कार्य किया जा रहा है स्लैबों को हटा करके, तो वहीं दूसरी तरफ तुरंत ही इन स्लैबों को वापस से भी इस नाले के ऊपर रखा जा रहा है ताकि कोई भी किसी भी तरह की जो दुर्घटना ना हो सके। क्योंकि अगर खुला अगर ये नाला रहेगा तो उसमें किसी के भी गिरने की भी संभावना हो सकती है, लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो सकती है, तो उसका भी यहाँ पर ध्यान बाकायदा रखा जा रहा है। तो देखेंगे कि क्या ये जो मुहिम शुरू की गई है ये चरखी दादरी वासियों को कुछ राहत दिला पाएगी या नहीं। लगातार आप तक जो सूचनाएं हो हम पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।